लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों, अप्रैल के महीने में जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो जब मैं फंसा तब मुझे लगा कि जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया ना, उसे पता है यहाँ से निकल ही नहीं पाऊंगा। वो बात मुझे तब लग रही जब मैं बड़ा पैसा लूज़ कर रहा था, लेकिन तो ये लॉस इतना बड़ा है कि इसको यहीं लेके बैठ जाने में ही भलाई है, सबका सब बंद करके। तो एक तरह से यहाँ पर मैंने इस समझ लीजिए इसको बंद कर दिया और 1,56,000 10 लाख, तो एक तरह से 15% का लॉस हो गया नेट। यहाँ पर हमने पोजीशन बंद कर दी। ये आपको एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ। चौथी लर्निंग ये है कि हर एक स्ट्रैटेजी का अच्छा समय भी आता है, ख़राब समय भी आता है, लेकिन कोई भी समय हमेशा नहीं रहता। जैसे फिलहाल आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी का गोल्डन पीरियड चल रहा है दोस्तों। जुलाई का महीना मेरा इतना अच्छा जा रहा है कि आज तक 5 साल में इतना अच्छा महीना कभी नहीं गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। आज बहुत ही खास, मेरे दिल के बहुत करीब एक टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाकर लाया हूँ। बहुत डिफिकल्टी से मैंने ये वीडियो बना पाया। आपको शायद वीडियो देखने में ऐसा नहीं लगेगा। डिस्क्लेमर, ये वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में है, खासकर ऑप्शन सेलर्स के लिए वीडियो है। तो वीडियो केवल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पर्पस के लिए है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑप्शंस पे ट्रेड नहीं करते, ऑप्शन सेलर नहीं हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो लेकिन डीप में नहीं जाना चाहते हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा इमोशनल क्यों है? पहली बात तो ये वीडियो उस महीने का है जिस महीने मेरा सबसे बड़ा अब तक का लॉस हुआ था। अब से 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसलिए नहीं इमोशनल है कि सबसे बड़ा लॉस हुआ था। इमोशनल इसलिए कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कितने सारे ट्राइज किए पिछले 4 महीने में, लेकिन बन ही नहीं पा रहा। इस वीडियो को सिमुलेशन करने में मेरे को इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज आई, इतने ज़्यादा सिनेरियोज बन रहे थे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सारी चीज़ें हो जा रही थी। तो फिर भी मैंने एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाकर एक तरह से इस वीडियो को बनाया है, आपके लिए डिज़ाइन किया है। अप्रैल महीना बहुत खतरनाक था, अगर आपको याद होगा, नहीं तो मैं आपको याद दिला दूंगा। तो उस महीने में किस तरह की मैंने ट्रेडिंग की, किस तरह से मैं बड़े लॉस में निकला, और फिर मैंने क्या किया और उससे क्या क्या सीखा। दोस्तों, एक बात हमें समझनी पड़ेगी, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो कई बार जो हमारा लॉस होता है, हमारा सबसे बड़ा ट्रेनर, सबसे बड़ा गुरु वही होता है। लॉस होने पर गद्दे में रोने का कुछ फायदा नहीं है, हमें सीखना पड़ेगा कि लॉस क्यों हुआ और आगे इस लॉस को मैं कैसे अवॉइड करूंगा, अवॉइड कर भी सकता हूँ या नहीं, ये भी बहुत बड़ी सीख है। तो बहुत डिटेल में, बहुत इंट्रिकेट छोटे छोटे पॉइंट्स इस वीडियो में, ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक पोजिशनल ऑप्शन सेलर हूं। आयन कॉन्डोर बना के मैं ट्रेडिंग करता हूं। देखिए, इस ट्रेडिंग में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, ऑप्शन सेलिंग में भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। मेरी प्राइमरी स्ट्रेटेजी है आयन कॉन्डोर, मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है आयन कॉन्डोर। हर एक स्ट्रेटेजी का एक गोल्डन टाइम भी होता है और एक वर्स्ट टाइम भी होता है। तो जैसे पिछले 3 महीने से गोल्डन टाइम चल रहा है, तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ जुलाई के एंड में बैठा हूँ। और मैं जो वीडियो प्राइमरीली बनाया है वो है अप्रैल महीने का वीडियो। अप्रैल महीने में कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव आया था, आपको याद होगा। उसके बाद मई, जून, जुलाई में बहुत अच्छा पैसा बना, अनबिलीवेबल पैसा बन रहा है। इतना बढ़िया फेज मैंने पिछले 5 साल में भी कभी नहीं देखा आयन कॉन्डोर के। लेकिन अप्रैल बहुत खराब था, उससे पहले पिछले साल के बाद के भी कुछ महीने खराब थे, लेकिन आज मैं स्पेशली बात करूंगा अप्रैल महीने की ट्रेडिंग की। तो इतने सारे आइट्रेशंस करके मैंने एक थोड़ा सा सिंपल वर्जन उस वीडियो को बनाने की कोशिश की, जिससे आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना देखनी पड़े। तो मैं आपको अपने ओरिजिनल वाले ट्रेड के थ्रू ले चलूंगा और फिर कुछ और प्रैक्टिस ट्रेड्स ले चलूंगा, क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या किया। कई सारे लोग मुझे बोलते रहते हैं, सर एडजस्टमेंट का वीडियो बनाइए, एडजस्टमेंट का वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में मैं एडजस्टमेंट्स की भी काफ़ी सारी बातें करूंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों, अप्रैल के महीने में जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो जब मैं फंसा तब मुझे लगा कि जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया ना, उसे पता है यहाँ से निकल ही नहीं पाऊंगा। वो बात मुझे तब लग रही जब मैं बड़ा पैसा लूज कर रहा था, लेकिन जब मैं अप्रैल की ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बना रहा था और कई सारे सिनेरियोज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, तब भी मेरे को उतना ही फंसा हुआ महसूस हुआ, क्योंकि कुछ कुछ सिनेरियोज तो ऐसे थे कि पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट होने लग रही थी दोस्तों। और मैं काफ़ी बड़ी कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये। जब मैं मंथ का आयन कॉन्डोर बनाता हूँ, तो इन जनरल मैं कोशिश करता हूँ कि 50-50 रुपये में प्रीमियम कलेक्ट करूँ निफ्टी में, और फिर उसके 500 पॉइंट दूर कॉल की हेज, 500 पॉइंट दूर पुट की हेजेस ले लूँ। ये मेरा बेसिक आयन कॉन्डोर है। अधिकतर मैं इसी के आसपास काम करता हूँ। विक्स ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा एडजस्ट चीज़ें कर लेता हूँ, या फिर मेरे को डायरेक्शनल थोड़ा व्यू है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन मेरी बेसिक प्राइमरी कोर स्ट्रेटेजी ये है। तो चलिए इन स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखते हैं कि मैंने क्या क्या किया। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि उस महीने निफ्टी ने किस तरह का तांडव किया, कैसे मूव किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि अप्रैल के महीने में ट्रेडिंग व्यू में किस तरह की कैंडल्स दिखा रहा है। तो बहुत ही खतरनाक महीना था ये, अगर आप देखो तो हमने उससे पहले शुरू किया होगा थर्सडे के बाद फ्राइडे को। तो ये फ्राइडे जो हो गया हमारा,
28 मार्च को हमने सेटअप बनाया होगा। उसके बाद अगर आप देखो तो 25,000 23,500 के करीब मार्केट यहाँ पे थी। फिर बहुत बड़ा डिप आया, ये डिप था 7 अप्रैल को, और ये डिप में मार्केट पहुँच गई 21,700 के आसपास, तो यानी कि 1800 पॉइंट का डिप। और उसके बाद ऊपर गई तो ये यहाँ तक पहुँची 24,300, तो 21,700, 22,000, 23,000, 24,000, तो एकदम एक तरह से 3,500 पॉइंट्स का अपस्विंग आया। तो बहुत खतरनाक महीना था। तो इस महीने हमारी ट्रेडिंग कैसी रही, तो चलिए सेटअप बनाते हैं। 12:16 पर ऑप्शन चेन लिया हमने और यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं पुट सेल जनरली, जो कि हम 50 रुपये के प्रीमियम पे करते हैं। देखिए इस समय स्पॉट चल रहा है 23,600 के आसपास, फ्यूचर प्राइस 23,700 है। तो हम देखते हैं, ये तो हमारा, एक बार आपको स्पॉट दिखा देता है। ऑफ स्पॉट प्राइस यहाँ पर है और फ्यूचर प्राइस यहाँ पर है 23,700। एनीवेज हम लोग सेलेक्ट करते हैं 50 रुपये के करीब का प्रीमियम हमें कहाँ पे मिलता है, राउंड नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो ये नंबर अच्छा है, 22,700 पर हमें मिल गया 56 रुपीज़ का प्रीमियम। ये हमने सेल कर दिए 10 लॉट, और फिर 22,700 के 500 पॉइंट की हम हेज लगाते हैं। तो 500 पॉइंट दूर हेज हो गई हमारी 22,200 रुपये पर, तो हमने ये हेजेस खरीद ली। और फिर आते हैं कॉल साइड में। कॉल साइड में अगर हम देखें तो हमें चाहिए 50 रुपये के करीब का प्रीमियम किसी राउंड नंबर पर। तो देखिए 24,450 पे 52 रुपीज़ है, 24,400 पे 58 रुपीज़ है। तो 24,400 का ले लेते हैं। इस समय तो लेते बड़ा इजी लग रहा है, पर पता है मेरे को बाद में कितना महंगा पड़ने वाला है, पर ठीक है हमने 24,400 का ले लिया। और फिर इससे लगभग 500 पॉइंट दूर यानी कि 24,900 पे हमने इसकी हेजेस बाय कर ली हैं। तो ये होगी हमारी हेजेस बाय। तो देखिए हमेशा की तरह इसकी जब पिक्चर बन के आएगी तो बहुत खूबसूरत पिक्चर सामने आई है। 52,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है, लगभग 10 लाख रुपए का इसमें मार्जिन लगा होगा। मैक्सिमम लॉस 3,22,000 रुपये का है, जो कि हमारा 32% है 10 लाख के हिसाब से देखें। तो चलिए इस सेटअप में देखते हैं जो मैंने ओरिजिनल एडजस्टमेंट्स किए थे उनके चलते मेरे को जो भी नुकसान हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ, वो कैसे हुआ, कितना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग एक दिन चलाएंगे इसको 28 मार्च से। तो 1 अप्रैल हम थोड़ा सा आगे गए, आगे जाने के बाद प्रॉफिट ही दिख रहा है तो हमने कुछ चेंज नहीं किया उसको। फिर एक दिन और चलाया 2 अप्रैल को, और प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा, तो यानी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन तो यहाँ दिख रहा है कि हमारा कॉल का प्रीमियम 25 रह गया है, पुट का प्रीमियम 83 हो गया है। लेकिन अभी 1:3, अगर ये 1:5 होता तो हम चेंज फिर भी कर लेते। अभी इसको एक दिन और चलाते हैं। तो एक दिन और चलाया 10,800 हो गया, तो और भी बेटर है। और एक दिन चलाते हैं 3 अप्रैल, फ्राइडे 4 अप्रैल 17,000 का लॉस हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारी कॉल 9 रुपीज़ की रह गई और पुट जो है 147 रुपीज़ की हो गई थी। तो इसको हमने कॉल को बंद किया यहाँ पे 9 रुपीज़ से, कॉल को 9 रुपीज़ पर बंद कर दिया। और फिर 147 50 रुपीज़ हमने यहाँ कमा लिए थे। तो ऑप्शन चेन लेके तो लगभग 80 to 90 रुपीज़ जहाँ भी हमें मिलेंगे कॉल में, वहाँ पे हम उसको सेल कर देंगे। तो कॉल में आए, ये एट द मनी हो गया, फिर 80-90 रुपीज़ यहाँ पर मिले हमें 23,500 पे हमने कॉल को 10 लॉट सेल कर दिए। तो वापस हमारा ये पिक्चर बन गई, 17,000 रुपीज़ का लॉस है। तो एक दिन और चलाते हैं इसको। 1,56,000 रुपीज़ का लॉस। तो ये लॉस इतना बड़ा है कि इसको यहीं लेके बैठ जाने में ही भलाई है, सबका सब बंद करके। तो एक तरह से यहाँ पर मैंने इस समझ लीजिए इसको बंद कर दिया, और 1,56,000 10 लाख, तो एक तरह से 15% का लॉस हो गया नेट। यहाँ पे हमने पोजीशन बंद कर दी। ये आपको एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ। तो ये थी मेरी ओरिजिनल चाल। अब इसका एक और वेरिएशन आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दूसरी बार एडजस्टमेंट करके देखते हैं। तो ये हमने एक दिन मूव किया, यहाँ पर 260 रुपीज़ का प्रॉफिट है, चलने देते हैं। अगले दिन मूव किया 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। 3 अप्रैल को 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, और 4 अप्रैल को 17,000 रुपये का लॉस है। तो वापस हमने यहाँ पे इसको वैसे ही एडजस्टमेंट किया, और एडजस्टमेंट हमने यहाँ देखो तो 9 रुपीज़ का इसको हमने क्लोज़ कर दिया, इसको 9 रुपीज़ पर क्लोज़ कर दिया। और जो इसकी हेज थी वो 5.6 रुपीज़ पर क्लोज कर दी, 5.6। और फिर ऑप्शन चेन में जाके वापस हम
90 रुपीज़ जहाँ मिलने थे उस समय, 90 रुपीज़ वाला यही दिखा रहा है 23,500। इसको हमने सेल कर दिया 10 लॉट्स, और फिर इसके 500 पॉइंट दूर यानी कि 24,000 पर हमने 10 लॉट्स खरीद लिए बाय 10 लॉट्स। ठीक है, वापस ऊपर आए हम, ये हमारा पे ऑफ चार्ट बन गया, वापस पोजीशंस ऐसी हो गई। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, एक दिन और आगे चले। मार्केट काफ़ी उछल कूद मचा रही है और काफ़ी नीचे मार्केट चल गई, 1,52,000 रुपीज़ का लॉस है। तो एक दिन इसको और चलाते हैं क्योंकि अभी काफ़ी समय है मार्केट में। पिछले केस में हमने यहीं पे बंद कर दिया था, 65,000 रुपीज़ का लॉस रह गया यहाँ पे। अगर हम पोजीशंस देखें हमारी, तो पुट में 445 रुपीज़ का प्रीमियम हो चुका है, लेकिन उसकी हेज भी 268 रुपीज़ की रह गई है। और यहाँ पे हमने जो 89 रुपीज़ का सेल किया था कॉल, वो 79 रुपीज़ का है। तो ऐसे में एक दिन और देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट डे हम गए, देखिए वहाँ पे एडजस्ट कर सकते थे, तो यहाँ पर सिचुएशन आ गई, वापस मार्केट थोड़ी नीचे गिरी, तो उसके हिसाब से जो प्रीमियम्स थे वो काफ़ी हैपेजर्ड हो गए। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि चलिए एक और एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो देखिए 200 रुपये लगभग अगर आप देख रहे हो, तो पुट के प्रीमियम में 200 रुपीज़ का लॉस है हमें, है ना, पुट की हेज और पुट में। और इधर कॉल में हम 50 रुपीज़ ऑलरेडी कमा चुके हैं, 40 रुपीज़ यहाँ पर कमा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एडजस्ट किया 56 रुपीज़ पर, तो कॉल को हमने क्लोज कर दिया 56 और इसकी हेज को हमने क्लोज कर दिया 21। ठीक है, अब हमें चाहिए कि कम से कम हमें 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ के करीब का प्रीमियम सेल करना है कॉल का। तो वापस ऑप्शन चेन में आए हम, ये हमारा हो गया स्पॉट 388, लेकिन हमें 150, 100, 150 देखते हैं। तो 2350, 23,100 सही है। यहाँ पे हम इसको सेल कर देते हैं 10 लॉट, और इससे 500 पॉइंट 23,600, यहाँ पे हमने 10 लॉट बाय कर लिए हेज के, 46 रुपीज़ हेज के भी लग गए इस बार। तो वापस हमारी ये पिक्चर बन गई पे ऑफ चार्ट की। और थोड़ा इसको और चलाते हैं, 74,000 का लॉस है फ़िलहाल। तो यहाँ इसको हमने एक दिन और चलाया तो 60,000 का लॉस आ गया, मार्केट थोड़ा ऊपर चढ़ रही थी। एक दिन और चलाया हमने, तो देखिए अब इस तरफ 90,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रीमियम्स देखें तो अब इधर गेम हो गया हमारा कि पुट का प्रीमियम 57, लेकिन कॉल का प्रीमियम 407 हो गया, और इनके बीच का लॉस 300 प्रीमियम और हेज के बीच, यानी कि 300 रुपये का लॉस है। तो इसको हम बंद करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने पुट को बंद किया 57 रुपीज़ पर, और पुट की हेज को बंद किया 28 पर। और हम यहाँ ढूंढेंगे कि देखिए 200 या 300 रुपये के करीब का प्रीमियम कहीं मिल जाए, तो ऑप्शन चेन लेकर पुट में 200-300 का प्रीमियम। देखिए स्पॉट है फिलहाल, फ्यूचर प्राइस 23,300, हमें 200-300 रुपये का प्रीमियम पुट में चाहिए। तो ये आ गया हमारा स्पॉट पर 229 ही है। तो एक तरह से एट द मनी हम लेंगे तब मामला सही बैठेगा, या फिर 23 तो है एट द मनी। हमने पुट को हमने 10 लॉट सेल कर दिए, और फिर यहाँ से 500 पॉइंट दूर 22,900, राइट, यहाँ पे हमने 10 लॉट बाय कर लिए। वापस पे ऑफ चार्ट पर आते हैं, तो ये अपना पे ऑफ चार्ट हो गया छोटा सा। तो एक तरह से हम काफ़ी दिख रही रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो चुकी है, थोड़ा फंस चुके हैं। एक बार वो यहाँ बंद भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और आगे प्ले अलॉन्ग करते हैं। 16 अप्रैल आ गई, 16 अप्रैल मार्केट थोड़ा और आ गई, 86,000 रुपीज़ का लॉस रह गया, तो थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन 17 अप्रैल को मार्केट वापस बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ी, 1,09,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो यहाँ पे हम एक एडजस्टमेंट और कर सकते हैं, या फिर चलिए एक और एडजस्टमेंट करके दिखाते हैं आपको। प्रीमियम से अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारी अभी बात की ये 4 पोजीशंस ओपन है, तो पुट में 40 रुपीज़ और कॉल का 601 रुपीज़ हो गया है। तो इसको हम, पुट का हमारा 123 रुपीज़ है और कॉल का 601 रुपीज़ हो गया है। तो एक तरह से हम काफ़ी हद तक फंस चुके हैं। तो मान लीजिए इसको भी हमने यहाँ पे सरेंडर कर दिया, पर लास्ट डे तक चला के देखते हैं कि लॉसेस कितने बढ़ते या घटते हैं। तो नेक्स्ट डे और आया,
तो लॉस 1,37,000, एक दिन और आया तो लॉस 1,40,000। अब देखिए मार्केट ऊपर चढ़ती जा रही है, बस मैं इसको यहाँ मेंटली बंद कर चुका हूँ, तो 1,52,000, तो वापस 15% का लॉस हो गया हमारा इस सिचुएशन में भी। तो अब हम इसको थोड़ा सा जल्दी वो सिनेरियो लेंगे कि हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया, बस बैठ कर देखते रहे, तो देखते हैं इसमें कितना लॉस कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हमने शुरू किया, अब इसको हम चलाते हैं, 1 डे चलाया तो 260 रुपीज़ का प्रॉफिट, अगले दिन चलाया 6,900 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन चलाया 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। देखिए मार्केट थोड़ी गिरती जा रही है, प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता जा रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो खैर फिलहाल हम कोई भी, क्योंकि एडजस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, तो इस वाले सेटअप को जल्दी जल्दी चला के देखेंगे। 17,000 का लॉस हो गया, 1,88,000 का लॉस हो गया, और यहाँ पर 86,000 का लॉस हो गया, 1,01,000 का लॉस हो गया। देखिए मार्केट पूरी गिरने के बाद अब इधर आ रही है, तो 28,000 का लॉस रह गया, 25,000 का प्रॉफिट हो गया अब, और फिर 31,000 का प्रॉफिट, और फिर 31,000 का प्रॉफिट। हम आ गए 21 अप्रैल को 21,000 का प्रॉफिट, 29,000 का प्रॉफिट, और फिर हमारा 23 अप्रैल को 37,000 रुपये का प्रॉफिट। क्या आप बिलीव करेंगे कि हम इतने बड़े बड़े लॉस देखने के बाद इसमें प्रॉफिट पर आ गए। एक दिन और चला देता हूँ आपके लिए, वैसे तो मैं इसको चलाता नहीं क्योंकि मैं जनरली वेडनेसडे को क्लोज कर देता हूँ, तो अपने क्लोजिंग के हिसाब से लगभग 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। उफ, क्या ख्याल है दोस्तों, आपका कैसा लगता है आपको? सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मैंने आपके साथ 2 केसेस शेयर किए जिनमें 10% में पैसा लूज कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही, अगर मैं बिल्कुल भी टच नहीं करता अपने आयन कॉन्डोर को तो मैं प्रॉफिट में निकलता। ऑब्वियसली इतनी बड़े लॉसेस को देख के कौन ना एडजस्टमेंट नहीं करेगा, राइट? तो मार्केट ने जो यू टर्न लिया, बहुत ही खतरनाक यू टर्न था वो, और बहुत ऊपर मार्केट चली गई जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों क्या आप बिलीव करोगे कि कई सारे, जब मैं सिनेरियोज क्रिएट कर रहा था तो कई सारे एडजस्टमेंट्स ऐसे निकले कि जब मैं 30% 40% लॉस था, ऑलमोस्ट 70-80% लॉस भी हो जा रहा था, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन में फंस गया था। इसीलिए ओवरऑल स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा काम कर जाता है। एक बात और है, मैंने आपको 10 लाख कैपिटल का अपना लॉस दिखाया, लेकिन आप इमेजिन कीजिए अगर मेरी कैपिटल बहुत बड़ी है, जो कि है, तो लॉसेस कितने बड़े होंगे, और उस लेवल पे संभालने का माइंडसेट कुछ अलग ही हो जाता है। और आप सोच रहे होंगे मैंने प्रॉफिट तो दिखाया ही दोस्तों, मैंने एक ऐसा वर्जन भी क्रिएट किया था जिसमें 12% के करीब प्रॉफिट हो गया था एंड तक, लेकिन मेरे को लगा कि यार मैं वो वर्जन आपको दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में, किसी की भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में उस तरह के एडजस्टमेंट नहीं होते। बाद में चार्ट देख के तो कोई भी कुछ भी वर्जन बना सकता है, तो इसीलिए मैं वो वर्जन आपको नहीं दिखाया। कई सारे और भी वर्जन सप्रेस कर देगा। अगर आपको इच्छा है वो देखने की तो कमेंट्स में लिखिए कि वो वर्जन भी दिखाऊंगा, इसमें 10% प्रॉफिट कैसे बन सकता था, भले वो प्रैक्टिकल ना हो लेकिन टेक्निकली बिल्कुल सही होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरी मेन लर्निंग्स पूरे अप्रैल के महीने की ट्रेडिंग से क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं। सबसे पहली लर्निंग तो है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे देता है, वो बात अलग है, कोई फायदे भी दे देता है। दूसरी लर्निंग, हमें सबसे बड़ी लर्निंग यही होती है हमेशा कि पोजीशन के साथ साथ उनकी हेजेस को मूव करना एकदम प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है। मैंने आज तक जब भी बड़े लॉसेस किए, कहीं ना कहीं मेरी हेजेस को मूव करने में चूक गया हूँ, इसीलिए वो लॉसेस हुए हैं। कई बार आपको लॉस लेकर आगे बढ़ना होता है, मेरी तीसरी लर्निंग। कभी कभी लॉस ले लेना भी अच्छा है, अकाउंट लेवल पे लॉस ले लो, पूरे पोर्टफोलियो लेवल पे लॉस ले लो, या स्ट्रैटेजी लेवल पे लॉस ले लो। चौथी लर्निंग ये है कि हर एक स्ट्रैटेजी का अच्छा समय भी आता है, खराब समय भी आता है, लेकिन कोई भी समय हमेशा नहीं रहता। जैसे फिलहाल आयन काउंटर स्ट्रैटेजी का गोल्डन पीरियड चल रहा है दोस्तों। जुलाई का महीना मेरा इतना अच्छा जा रहा है कि आज तक 5 साल में इतना अच्छा महीना कभी नहीं गया। पांचवी लर्निंग ये है कि अगर आप किसी महीने लॉस कर देते हो तो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रैटेजीज को आप चेंज कर लो। देखिए स्ट्रैटेजी को चेंज करने से अच्छा, अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंस है, खासकर आयन कॉन्डोर जैसी स्ट्रैटेजी जो मार्केट हमेशा मीन रिवर्ट करके सेम पॉइंट पर ही रहती है, तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है वो, उसको आप इम्प्रूव कीजिए। उसमें आप अपने एडजस्टमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस लगा सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे सिनेरियोस क्रिएट कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों कि ट्रेडिंग जो है वो 10% स्ट्रैटेजी है और 90% साइकोलॉजी है। तो अपनी साइकोलॉजी अगर हम सही रखेंगे, प्रॉपर माइंडसेट से बैठेंगे और मार्केट को भी देखते रहेंगे, केवल नंबर्स पे गेम ना खेल के ये भी देखेंगे मार्केट में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं हम काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। दोस्तों मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ और आपको बोर कर सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बोनस है आपके लिए, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं
तो मेरे पास एक ऑप्शन सेलर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, एक्सक्लूसिव क्लब है ऑप्शन सेलर्स का। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक फॉर्म भरना होगा और इनमें बटन को क्लिक करना होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना है ये काम कि आप कमेंट्स में लिखिए कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कुछ सीखने को मिला भी या नहीं मिला। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस में और बनाऊं, बिल्कुल कैंडिड, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हो सकता है, खासकर ऑप्शन सेलिंग को लेकर। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, उससे थोड़ा मेरे को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वीडियो में कमेंट्स आते हैं तो मैं उनमें एंगेज होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला होगा और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में ऑप्शन सेलिंग के थ्रू कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। तो दोस्तों आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अनिल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो स्टॉक मार्केट के बारे में, ऑप्शन सेलिंग के बारे में। नमस्कार।